नमस्कार, मैं रवि शुक्ला KRC टाइम्स के हिंदी प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। राजनीति में शॉर्टकट से बचने का आह्वान किया प्रधानमंत्री ने। RSS नई पीढ़ी को आकर्षित करता रहता है, मोहन भागवत ने कहा। भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शॉर्टकट राजनीति के रास्ते से बचने का आग्रह किया। अहमदाबाद में एक एक्सप्रेस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल देश के विकास की कीमत पर शॉर्टकट राजनीति करना चाहते हैं, उनसे सावधान रहे। पिछले 8 सालों में सरकार विकास की भावना से सबके साथ काम करती आ रही है, इसलिए उन्होंने उन लोगों से दूर रहने का आग्रह किया जो यथार्थ को त्याग कर शॉर्टकट अपनाकर देश को बर्बाद कर रहे हैं। भूपेंद्र पटेल ने आज गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने लगातार 2 बार पद की शपथ ली है। उन्होंने गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने आज उन्हें शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के साथ भाजपा शासित 20 राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने कल मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण के दौरान उनकी मां भी मौजूद थी। RSS की नई सदस्य नामांकन प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। देश भर में संगठन में नए रक्त का संचार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। गुवाहाटी में आज RSS प्रमुख मोहन भागवत ने यह टिप्पणी हेंगरा हाउस में एक कार्यक्रम में की। उन्होंने कहा कि RSS 100 साल पार कर रहा है। इस दौरान कई नए लोग संगठन से जुड़े। RSS ने हमेशा नई पीढ़ी को आकर्षित किया है। RSS के वास्तुकार केशव बोलीराम दास हेडगावर ने कहा, भारतीय समाज को एकजुट होना चाहिए। यदि एकजुट नहीं हुए तो भारतीय राजनीति स्वतंत्रता का फल कभी नहीं भोग पाएंगे। छठी पीढ़ी देश में और देश के हित में काम करने के लिए खड़ी है। उनका स्वागत किया जाना चाहिए। बराक में सोमवार को 2 उग्रवादी संगठनों के 1169 सदस्यों ने किया सरेंडर। 2 दशक के संघर्ष के बाद आखिरकार सोमवार को 1000 से अधिक सदस्य आधिकारिक तौर पर समाज की मुख्य धारा में लौट आए। ब्रू रिवोल्यूशनरी आर्मी ऑफ यूनियन और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक लिबरेशन आर्मी के उग्रवादियों ने आज समर्पण कर दिया। BRU का नेतृत्व राजेश चरकी कर रहे थे। सरकार के साथ लगभग 6 साल की बातचीत के बाद सोमवार के दोनों विद्रोही समूहों के कुल 1179 सदस्यों ने आत्मसमर्पण किया है। 1100 केडार सहित शांतिर कारण आहिले मैं तेखलोक धन्यवाद ज्ञापन करिछु। UDLF और ब्रूर संगठनर এই অস্ত্ৰ সম্বৰণে বৰাক ভেলীলৈকে স্থায়ী শান্তি কঢ়িয়াই আনিব আৰু ডেভেলপমেণ্ট ত্বৰান্বিত হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যি সপোন অসমক দেশৰ 5খন উন্নত ৰাজ্যৰ মাজলৈকে লৈ যাব লাগে, সেইটো কৰিবলৈ হ'লে গুৱাহাটী ডেভেলপ হ'লে নহ'ব, ডিব্ৰুগড় ডেভেলপ হ'লে নহ'ব, বৰাক ভেলীৰো প্ৰত্যেকখন গাঁও প্ৰত্যেকটো অলি গলিৰ ডেভেলপমেণ্ট হ'ব লাগিব। কিন্তু ডেভেলপমেণ্ট হ'বলৈ স্থায়ী শান্তি লাগিব। স্থায়ী শান্তিৰ কাৰণে এই UDLF বা ব্ৰু এই সংগঠনৰ কেডাৰসকলে শান্তিৰ আলোচনালৈকে অহাটো জৰুৰী। তাৰ কাৰণে আহিল মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। নাই, খুবেই ভাল যে আজি তেওঁলোকে মূল খুঁটিলৈ ঘূৰি আহিলে আৰু বৰাক ভেলীৰ শান্তিৰ ক্ষেত্ৰত এয়া যথেষ্ট এটা ভাল অৰিহণা যোগাব। আৰু এতিয়া আমি কাম কৰিব লাগে। আগৰ দিন আৰু আজিৰ দিন মানে পাৰ্থক্য। আজি ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা প্ৰত্যেকটা এলেকা উন্নয়নৰ কাৰণে চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ লৈছে, আঁচনি লৈছে আৰু দ্ৰুত গতিত আমাৰ ৰাজ্যখন উন্নতিৰ পথলৈ আগবাঢ়ি গৈ আছে। গতিকে প্ৰত্যেকটা জাতি জনগোষ্ঠীয়ে তেওঁলোকৰ এলেকাত মানে যিকোনো ধৰণৰ উন্নয়ন কৰি ল'ব পাৰে। গতিকে
সেইটো যদি হ'ব লাগে পৰিৱেশ লাগে। গতিকে ব্ৰু এৰিয়া আমি চবেই জানো তেওঁলোকে ৰিম'ট এৰিয়াত থাকে। গতিকে সেই ৰিম'ট এৰিয়াত যেতিয়া আপোনাৰ মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম চলি থাকে, কোনো বিষয়া যাব নোৱাৰে, কোনো প্ৰতিনিধি যাব নোৱাৰে, কোনো সাধাৰণ মানুহ তাত মানে যাবলৈ সাহস নকৰে, আৰু তেতিয়া তাত উন্নয়নৰ কামবিলাক ৰদ হৈ যায়, উন্নয়ন কাম নহয়গৈ। গতিকে আজি শান্তি ঘূৰি অহাৰ লগে লগে ব্ৰু এলেকাত আমাৰ বিষয়াসকল যাব, আৰু ব্ৰু এৰিয়াত গোটেই যিবোৰ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেল কাম কৰিবলগীয়া আছে সেই কামবোৰ সহজভাৱে এতিয়া এই অঞ্চল কৰিব পাৰিব। আৰু कोलकाता में इस बार वाराणसी के अंदाज में गंगा आरती शुरू होगी। यह गंगा आरती मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पहल पर होगी। बाबूघाट जगह को चुना गया है। इस मौके पर बाबूघाट क्षेत्र को सजाया जा रहा है। अतीन दास को उनके 75वें जन्मदिन पर नागरिकों का सलाम। अतीन दास ने कहा, प्यार अविनाशी और अपूर्णीय है। प्यार से दुनिया को जीतना संभव है। प्यार दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत है। प्यार जो किसी भी चीज़ को मात देता है। प्रमुख कवि, पत्रकार, चिंतक अतीन दास ने इस पर टिप्पणी की। इस दिन अतीन दास के 75वें जन्मदिन के अवसर पर नागरिक स्वागत समारोह में सिलचर मध्य शहर कल्चरल सोसाइटी के 2 मंजिला भवन में बराक नागरिक संसद के निमंत्रण पर उन्होंने कहा, 75 या इससे अधिक संस्थाओं ने उन्हें नागरिक अभिनंदन के लिए आभार व्यक्त किया है। जीवन व्यक्त হয় নাই, কারণ মানুষের জীবনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ভালোবাসা, ভালোবাসা লাভ করা। শুধু টাকা, মর্যাদা, পদবি এই সমস্ত কাম্য নয়, এগুলো কিছুই থাকে না। কিন্তু এই যে ভালোবাসা, সেটা হচ্ছে অবিনশ্বর। কালকে আমি লিখেছি যে ভালোবাসা হচ্ছে এক অপরাজয় শক্তি। এই ভালোবাসার দ্বারা সমস্ত কিছু জয় করা যায়। আমি এক কথা নির্দ্বিধায় বলতে চাই যে আমি মানুষকে ভালোবেসেছি এবং প্রতিদানে আমিও কিঞ্চিত ভালোবাসা পেয়েছি, এবং আজকের এই সমাবেশ তারই প্রমাণ। এবং আমার মনে হয় যে আগামী দিনগুলো আপনাদের এই ভালোবাসার যে শক্তি, সেই শক্তিতেই আমি এগিয়ে যেতে পারবো। আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা। सिलचर अंबेडकर भवन गांधी छात्रावास थिएटर में अनुसूचित जाति के नागरिकों पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्तर के अनुसूचित जाति के नेता एवं भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के अखिल भारतीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य महाशय उपस्थित थे। उन्होंने स्वतंत्रता के अमृत पर्व के प्रगति के पथ पर राष्ट्र विषय पर भाषण देने के अलावा उपस्थित लोगों से विचारों का आदान प्रदान किया। बैठक के संयोजक बराक घाटी परिषद के अध्यक्ष अमलेंदु दास की अध्यक्षता में हुई। बैठक में अनुसूचित जाति समुदाय के प्रमुख व्यक्ति उपस्थित थे। बीजेपी एससी मोर्चा ने पूरे देश में 75,000 एससी की बस्तियों में बस्ती संपर्क अभियान चलाया था। आसाम का 9 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक 31 दिन तक बस्ती संपर्क अभियान चला था रथ यात्रा के माध्यम से। उसका समापन राताबाड़ी में था। मैं उस जनसभा में समापन के कार्यक्रम में संबोधन करने के लिए आया था। आज सिलचर में एससी वर्ग के जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, प्रभावी व्यक्ति हैं, उनके बीच में एक सामाजिक संवाद की दृष्टि से हम लोग बैठे हैं, बातचीत की है। कुछ नेशनल इशू है, कुछ सामाजिक इशू है, देश में चलने वाली एक षड्यंत्र है, कोई भ्रम है, वो ना रहे मन में, इस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा का अंग होते हुए देश में अनुसूचित जाति के वर्ग में कुछ कांग्रेस, कम्युनिस्ट, विभिन्न पार्टियां जो भ्रम पैदा करती हैं, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये सारे भ्रम कहीं ना कहीं दूर हो, इसके लिए हमने बस्ती संपर्क अभियान रखा था। सामाजिक संवाद के माध्यम से भी